हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद अंकित में। दोस्तों, आज हम पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, किस अनुपात में 30% अल्कोहल वाले घोल को 50% अल्कोहल वाले दूसरे घोल में मिलाया जाता है, ताकि परिवर्ती घोल 42% हो। न घोल जो है ये पहले घोल था 30%, 30%। बाद दूसरा घोल जो है ये 50% है। दोनों को मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों को, कि जब दोनों को मिला दिया जाए तो 42% हो जाए, दोनों को मिलाने के बाद 42% हो जाए। तो इसमें एक एलिगेशन वाला सूत्र लगे, तो ये 30% पहले था और ये 50%, और यहाँ पे लिख दीजिए 42। अब ये दोनों का अंतर 50 का और 42 का अंतर, ये 8 हो जाएगा, और ये इसका 42 और 30 का अंतर 12। अब इसको काट दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 2:3। इन दोनों एल्कोहल को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तब इसका जो परिवर्ती घोल है वो 42% अल्कोहल होगा। 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 32% बढ़ाया जाता है तथा हर को 75% बढ़ाया जाए तो 12/25 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न है। अब मान लो वह संख्या x है, तो अंश उसके हर से 4 कम है, तो हर उसका मान लो x है, और अंश जो है वो 4 कम है, तो x-4 हो जाएगा ये। अब अंश को 32% तक बढ़ाया जाता है, तो गुणे 132। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 32% बढ़ाया जाता है तो 132 हो जाएगा। और हर को 75% बढ़ाया जाता है, हर को 75% बढ़ाया जाता है, तो x गुणे 175 लिख दीजिए यहाँ पे, बराबर 12/25। 12/25। अब इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो 25 से 25 का नम 25, 25 सत्ते 175, और 12 का नम 12, 12 ग्यारहियम 132। अब ये हो जाएगा x-4/x बराबर, अब ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/11। मतलब भिन्न जो है ये 7/11 है। प्रारंभिक भिन्न 7/11 है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक छात्र को एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से उसने 5/4 से भाग कर दिया, तो उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती है। जैसे मान लो वह संख्या कोई भी संख्या है, उसको 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5/4 से भाग कर दिया। 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया था, 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया था, कोई भी x मान लो है, और लेकिन उसने 5/4 से भाग कर दिया, 5/4 से भाग कर दिया, तो ये हो जाएगा 4/5। अब इसको गुणा कर दीजिए, 25 और 4×4 16। पहले जो उसका, अगर वो 5/4 से गुणा करता तो 25 आता, लेकिन 5/4 से भाग कर दिया है तो 16 आया है। तो दोनों का अंतर कितना है? 9। कितने की कमी हुई? 9 की कमी हुई। कितने पर? 25 पर। 25 पर 9 की कमी, तो 9/25 गुणे 100, प्रतिशत हानि हो जाएगी। तो 25 से काट दिया, 25 का 25, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। 36% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4,
एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है तथा रुपये 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस लेता है। यदि उसकी कुल आय 12,500 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। उसकी कुल बिक्री कितनी है? 14% वह कमीशन लेता है। 25,000 से जब ऊपर की कोई बिक्री करेगा 6% बोनस लेगा है। तो 25,000 का 6% निकाल दीजिए। 25,000 गुणे 6 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 25 छक्का 150, मतलब ये हो जाएगा 1,500 रुपये। 1,500 रुपये उसको और मिलता है, तो यहाँ पर 1,500 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12,500 और 1,500, ये हो जाएगा 14,000। 14,000 और 14% ये और 6% है। 14 6 20, यानी 20% बराबर 20% बराबर 20% बराबर हो जाएगा 14,000। तो पूछा गया है इसमें 100% का मान पूछा गया, उसकी बिक्री कितनी है। जब 20% बराबर 14,000 है तो 100% बराबर 14,000 बटे 20 गुणे 100। 20 कन्नम 20, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70,000 रुपये। कुल बिक्री उसकी 70,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 का अंतर हो तो बी की आय क्या है? ए, बी और सी, मान लो ए, बी और सी, ये 80%, ए 80%, अब जिसकी जितनी भी आय है इसकी, ये 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है और सी 75% खर्च करता है। और इसका बचत जो है, ए की बचत मतलब 8:9:20 के अनुपात में इसका बचत है। तो जब ये 80% खर्च कर रहा है ए, तो इसकी बचत कितनी है? 20% है। 20% बराबर 8, तो 20% बराबर 8 है जो, तो इसका कोई भी संख्या 100% होती है। 20% बराबर 8, तो 100% बराबर 40 हो जाएगा ये। और ये है 9, ये 85% खर्च करता है, तो इसकी बचत कितना है? 15% इसकी बचत है। जब 15% बराबर 9 दिया गया है, 15% बराबर 9, तो 100% बराबर 60 हो जाएगा। और 25% इसकी बचत है। 75% खर्च करता है, 25% बचत है, तो 20 चौक 80। अब इसको काट दीजिए। 2:3:4, इन दोनों का अंतर, ए और सी का अंतर, ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर जो है, मान लो ए 2 रुपये कमाता है और बी 4 रुपये कमाता है, दोनों का अंतर 2 है। 2 बराबर 18,000, 1 बराबर 9,000। बी की आय पूछा गया है, तो बी मान लो 3 है, तो 9,000 गुणे 3, 9,000 गुणे 3 बराबर 27,000। ऑप्शन नंबर ए 27,000, बी की आय 27,000 है।